हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम। फ्रेंड, आज की वीडियो में ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये ओल्ड साड़ी से ड्रेस बनाई है, हमने तैयार की है। तो ये अस्तर और कपड़े और इसकी लेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। जितने हमारे हिप होते हैं उसका चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 इंच ऐड करके जब कपड़े को फोल्ड करेंगे। मैं शॉर्ट कुर्ती तैयार करूँगी इसमें, क्योंकि शरारा और शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं हम। तो जितनी भी लेंथ होगी उतना ही हमने फैब्रिक पर निशान लगाना है। ये लाइनिंग है, मैं लाइनिंग कट कर रही हूँ पहले। तो मेरी 34 लेंथ है, मैंने 34 इंच पे निशान लगा दिया है। आर्म होल मैंने लिया है 7 इंच। फिर हमने एक 14 इंच पर निशान लगाया है और फिर मैंने एक 21 इंच पर निशान लगाया है। दोस्तों, 21 इंच जो लगाया है वो हिप के लिए है और बीच में जो एक और लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये कमर के लिए है हमारा निशान। हम 3 लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, जैसे एक सिंपल कुर्ती काटते हैं, वही है। तो दोस्तों, मैंने जब हमारा बैक नेक जो है वो बड़ा होता है तो हम ये जो शोल्डर है हम कम लेंगे। तो दोस्तों, मैंने लिए हैं 6.5 इंच शोल्डर लिया है मैंने और आर्म होल लिए है मैंने 7 इंच। तो तीरे को डाउन करेंगे, नीचे गिराएंगे शोल्डर को आधे इंच और इस तरह तिरछी निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ से एक मार्क कर देंगे। जितनी ब्रेस्ट है आपकी उसको चौथे हिस्से में डिवाइड करके जब निशान लगाएंगे, ऐसे ही कमर का भी हमारा चौथा हिस्सा आ जाएगा और हिप का भी ऐसे ही चौथा हिस्सा आ जाएगा। तो जितने भी हैं चौथा हिस्सा लेना है यहाँ पर हमें और इस तरह स्केल से सारे निशानों को मिला लेना है। मिलाने के बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है मैंने। और ये जितना हिप होता है फ्रेंड, इतने ही हमारा नीचे का दामन होता है। तो इतना ही हमने 2 इंच नीचे के लिए भी छोड़ दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग प्रॉपर कटिंग करेंगे इसकी, एकदम जहाँ पे हमने निशान लगा रखे हैं वहाँ से हम कट कर लेंगे। दोस्तों, जब भी हमारी बैक डीप होगी तो हम अपने शोल्डर कम लेंगे, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा लेंगे तो नीचे गिरने का डर रहेगा आर्म होल। तो इस तरह हमने कटिंग कर ली है इसकी। ये शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं हम। अभी ये मैंने डबल फोल्ड करके फिर से दोबारा से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और फिर हम इसी तरह काटेंगे, लेकिन जो हमारे आर्म होल है वो आगे की तरफ लगाएंगे। 1 इंच निशान लगाकर मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। ये बैक वाला पार्ट है हमारा और बाकी हम ऐसे ही कटिंग करेंगे जैसे हमारे फ्रंट पार्ट की करी थी। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। ये हमारी, जब भी हम शरारा की कुर्ती बनाते हैं तो ये छोटी बनाते हैं, हाइट में कम बनाते हैं, ताकि शरारा की जो लुक आए वो ठीक से आ सके। तो दोस्तों, जब भी आप लेंथ लेंगे किसी भी कस्टमर की या अपना बनाएंगे तो ये शॉर्ट कुर्ती छोटी ही रखेंगे, कुर्ती को छोटा ही रखेंगे, ताकि शरारे की जो लुक है वो सही से प्रॉपर दिखनी चाहिए। अब ये मेरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है फ्रेंड। अब इसे करेंगे फोल्ड और साइड कर देंगे। अब मैं शरारा कट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को और दोस्तों, हमने लिया है सबसे पहले हम ऊपर के लिए ये जितनी भी पट्ट होती हैं पट्ट ले लेंगे, किसी की भी कस्टमर की पट्ट नापेंगे और उसके बाद ही हम ये फोल्ड करेंगे, उसमें 2 इंच ऐड करके। तो मैंने 2.5 इंच ऊपर के लिए छोड़ दिया है और 15 इंच पर मैंने आसन का निशान लगाया है। 15 इंच लंबाई ली है आसन की और ऊपर के लिए छोड़ा है मैंने 2.5 इंच। और ये जो लेंथ ली है ना दोस्तों, तो जहाँ पे हमारी नी आती है ना वहाँ तक लेंथ ली है। तो मेरे कस्टमर की जो लेंथ थी वो 19 इंच पर आ रही थी, तो ये 19 इंच की लेंथ लेकर मैंने कटिंग कर रही हूँ। अब ये 2 पार्ट हमारे ऊपर के कट गए हैं, जहाँ पे हमारा शरारे का ऊपर का पार्ट कट गया है। अब हम जहाँ पे हम गैदर्स डालेंगे वो पार्ट कट करेंगे, जितनी भी लंबाई होगी लंबाई को नाप कर 19 इंच माइनस कर देंगे इसमें से और बाकी हमारी जो लेंथ बची तो
वो हम ऐड कर लेंगे नीचे वाले पार्ट में। तो जैसे मेरे 40 इंच लेंथ थी तो 19 इंच माइनस कर दिया, बाकी बचा कुचा मैं ये नीचे वाला पार्ट ले रही हूँ। तो मैंने ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया है अस्तर को, और ज़्यादा लेंगे क्योंकि इसमें गैदर्स डालने हैं। तो आप कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे गैदर्स डालते हो। मैं तो कम गैदर्स डालूँगी क्योंकि मेरे को इस साड़ी में से चुन्नी भी निकालनी है, दुपट्टा भी तैयार करना है। तो दोस्तों मैंने ये नीचे का पार्ट तैयार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना चुन्नट जल जाएंगी। फ्रेंड, जब भी कपड़ा कम हो और इस तरह मैंने इस तरह साड़ी को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और सारे पार्ट रख दिए हैं। जो पार्ट मैंने रखा है ये फ्रंट है, ध्यान रखना, क्योंकि फ्रंट पार्ट है तो मैं आर्म होल की कटिंग थोड़ी एक्स्ट्रा करूँगी क्योंकि पीछे का भी पार्ट इसी में आ जाएगा, डबल फोल्ड है तो इस तरह मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अगर मैं वैसे निकालती तो मेरे को चुन्नी का आइडिया नहीं आ रहा था उसमें। तो मैंने इसमें से दुपट्टे का आइडिया भी लगा लिया और हमारा साइड में पतला एक दुपट्टा भी निकल जाएगा इसमें से, जो हमें कस्टमर को तैयार करके देना है। और ये है मेरे ऊपर के पार्ट, जो शरारा का ऊपर का पार्ट है, और वो हम नीचे गैदर्स डालेंगे जिसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये मेरा गैदर्स वाला पार्ट है। तो इस तरह हमारे शरारा और शॉर्ट कुर्ती की कटिंग हो गई है। दोस्तों, जितना भी फैब्रिक अब मेरे पास बचा है ना, इसमें से मैं 25 इंच मेरा बाजू है, तो 25 इंच की मैंने बाजू निकाल ली है। इस तरह बाजू निकालने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, जब भी बाजू की कटिंग करेंगे, जहाँ पे गोलाई करेंगे, मैं 3 इंच बाजू की कटिंग करती हूँ। 3 इंच पर माइनस कर रही हूँ यहाँ पर। और जितनी भी मोहरी हैं ये चूड़ी वाली बाजू है, तो 8.5 इंच मोहरी होंगी। तो मैंने ऐसे कट कर लिया है। बाजू की कटिंग मैंने कई बार सिखाई है आपको, अगर नहीं आ रही है समझ में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ये 2 पार्ट अलग करेंगे और आगे की कटिंग, प्रॉपर आगे की कटिंग करेंगे 1 इंच करीब। तो मैंने आगे की कटिंग कर दी है। करने के बाद यहाँ पर एक कट लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि ये एक आगे की। तो ये मेरी प्रॉपर कटिंग हो गई है। ये दुपट्टा है, ये शरारा है, ये कुर्ती है और ये है मेरी बाजू। तो फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे डोरी बना रही हूँ मैं। डोरी की किसी दिन वीडियो बनाएंगे फ्रेंड, अभी तो मैं ये जल्दी डोरी बना रही हूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं सीधी करके नहीं दिखाऊंगी। बस मैं एक फ़ोल्ड करके रख रही हूँ डोरी को। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। एक पैर की सिलाई लगाएंगे, धागा ले रखा है मैंने, धागा फोल्ड कर दिया है इसमें, और एक पैर की सिलाई लगाएंगे डोरी बनाने के लिए। क्योंकि मेरा जो कस्टमर का नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप है, उसमें डोरी लगाने की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो डोरी भी हम इसी कलर की बनाएंगे और लटकन भी इसी कलर की बनाएंगे। प्रॉपर इसी साड़ी में से मैं सारी चीज़ें तैयार करेंगे। फ्रेंड, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ताकि फ्रेंड, ये मैंने गला तैयार कर रखा है और इस तरह एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे। गले की चौड़ाई 6 है और लंबाई है 8 इंच। ऐसे सेंटर निकाल लेंगे हम कभी भी जब भी हम गला बनाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप आलपिन लगाकर गले को पर सिलाई करें। मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो आप ऐसे बना सकते हैं कि पहले एक सेंटर में सिलाई लगाएं और फिर चारों तरफ सिलाई लगाएं। सेंटर में सिलाई लगाने से क्या होता है ना दोस्तों, कि इधर उधर गला नहीं जाता है। अब हम कट कर लेंगे इसे, सिलाई छोड़कर कट करना है और छोटे छोटे कट लगाने हैं हमने हर जगह। इस तरह ध्यान रखें आप कि सिलाई ना कटे, और इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह। यहाँ पर कच्चा कर रहे हैं हम क्योंकि बाद में तुरपाई हो जाएगी। तो मशीन की चाल जो है वो बढ़ा ली है मैंने और एक कच्चा स्टिच लगा दिया है यहाँ पर। फ्रेंड, बहुत पुरानी साड़ियों से बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें तैयार कर सकते हैं। अगर किसी को भी कहीं से भी समझ नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये मेरे पास लेस है
और लेस लगाएंगे इस तरह। थोड़ी सी पाइपिंग छोड़कर मैं लेस लगा रही हूँ गले की। मैंने ये पान वाला नेक तैयार किया हुआ है। दोस्तों जब भी हम नेक तैयार करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि 9x9 के कपड़े पर हम नेक तैयार करते हैं। अगर आपको कपड़ा कम है तो 9 इंच लंबाई 9 इंच चौड़ाई पर हमारा ये वाला नेक तैयार हुआ है जो मैंने तैयार किया है। तो फिर मैंने ये दोस्तों मैंने लगा दी, ये हमारा नेक हो गया है रेडी। एक एक सिलाई और लगाएंगे। जब भी ऐसे गोलाई में सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर ढीला छोड़ के लगाएंगे लेस को। जब भी हम गोलाई आएगी जहाँ पर भी तो हल्का सा ढीला छोड़ देंगे, नीचे वाले कपड़े को हम खींचेंगे थोड़ा सा और लेस को ढीला छोड़ देंगे तो आपकी जो गले की शेप होगी वो आराम से अच्छे से प्रॉपर बैठ जाएगी। तो मैंने ये लेस अटैच कर दी गले पर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर गला लग रहा है ये। अब ये मैंने बैक लिया है दोस्तों, लंबाई है 12 इंच इसकी बैक की और चौड़ाई है 6.5 इंच। हम एक 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ मैं डोरी के लिए और एक लगा रही हूँ 8 इंच पर, 9 इंच पर सॉरी। अब ये मैंने डोरी बना ली थी। अगर डोरी नहीं बनानी आती है किसी को तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं डोरी की वीडियो भी डाल दूँगी। तो जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं वहाँ पे डोरी लगा लेंगे इस तरह। दोनों डोरी लगाए हैं तो आमने सामने ध्यान रखें कि इंच टेप से नाप के ही डोरी लगाएं। तो मैं दोनों जगह डोरी लगा रही हूँ ताकि गला इधर उधर ना भागे और बहुत अच्छी लुक आएगी। दोस्तों मैं दिखाऊंगी आपको जब ये प्रॉपर बन जाएगा तो बहुत अच्छा लग रहा था। कस्टमर बहुत खुश हो गई थी सूट को देखकर। मैंने ये प्रॉपर डोरियाँ लगा ली हैं। अब हम ये सेंटर लेंगे, ये बैक पार्ट है मेरा और सेंटर लेंगे। सबसे पहले मैंने सारे चारों तरफ इसके कच्चा कर रखा है। कच्चा नहीं दिखा सकती मैं आपको क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। तो आप जब भी लाइनिंग का सूट सिलें तो चारों तरफ पहले कच्चा कर लें, यानी कि कच्ची थोड़ी सी मोटी सिलाई लगा लें। इस तरह ये हेल्प मिल जाती है। हम जब गला बनाते हैं तो चारों तरफ मार्क करें, जैसे मैंने मार्क कर रखा है। इस तरह भी बना सकते हैं आप, कोई भी नेक मार्क करें, मार्क से मार्क मिलाएं। जैसे मैंने कोने पर एक मार्क लगाया है तो चौक का मार्क से मार्क मिलाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कहीं नहीं जा रहा है गला, बिल्कुल एकदम सही सेंटर पर है ये गला। तो इस तरह भी कर सकते हैं आप, मार्क लगा के भी गले को बना सकते हैं, नेक को अटैच कर सकते हैं। वरना अगर आप ऐसे नहीं अटैच कर पाते तो पिन लगाकर या सुई लगाकर आप अटैच कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और डोरियां को बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं लाइनिंग को कट कर रही हूँ। फ्रेंड जब भी हम कोई भी नेक बनाएंगे तो बहुत फिनिशिंग से बनाएंगे ताकि सूट की जो लुक होती है वो सिर्फ नेक के ऊपर डिपेंड करती है कि नेक कैसा बना हुआ है। कोई भी कस्टमर है या आप खुद देखोगे तो नेक पर सबसे पहले हमारी निगाह जाती है कि हमने नेक को कितनी फिनिशिंग से बनाया है। और इसे फोल्ड करेंगे दोस्तों। मैं लाइनिंग पर अस्तर पर एक सिलाई लगा रही हूँ जहाँ पे मैंने बुकरम लगाई हुई है नेक की, वहाँ पर एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि सेट हो जाए थोड़ा नेक और डोरी भी हमारी पक्की हो जाए। यहाँ पे जहाँ पे भी डोरी है वहाँ पे पक्का करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे मशीन को चलाएंगे और इस तरह मैंने कर दिया है। अब इसे हम आगे वाला फ्रंट पार्ट लेंगे और यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट करेंगे। शोल्डर को जॉइंट करने के लिए पहले इस तरह जॉइंट करना है हमने और फिर फोल्ड करके फिर जॉइंट करना है इस तरह। तो ये बहुत फिनिशिंग से जॉइंट हो जाते हैं इस तरह। दोनों मैंने जॉइंट कर लिए हैं और ये हमने फोल्ड कर लिया तो दोनों शोल्डरों को मैंने जॉइंट कर दिया है। फ्रेंड मैंने बैक वाली जो लेस है बाद में लगाई है। आप
इसमें ही अटैच करके लगा सकते हैं। मैं भूल गई थी कि मेरे को फ्रंट में भी लगानी है, तो मेरे को बाद में याद आया कि फ्रंट में भी बोला था मेरे कस्टमर ने, तो मैंने फ्रंट में भी लगा दिए। यहाँ पर कोने का ध्यान रखेंगे, कोने को जब भी फोल्ड करेंगे दोनों को, ये स्क्वायर वाला नेक है, जब भी हम फोल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमने पहला जो कॉर्नर है उसको कैसे फोल्ड किया है, दूसरे की डायरेक्शन गलत ना हो जाए, आप ध्यान से करें। कभी कभी हम जब सिलाई करते हैं ना फ्रेंड, जब हम बिगनर्स होते हैं ना, तो हम डायरेक्शन भूल जाते हैं कि हमने कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कोना फोल्ड कर रखा है। जब हम पूरी सिलाई लगा देते हैं ना, जब भी हमें समझ आता है कि अरे इसका तो कोना ही गलत फोल्ड कर दिया हमने। तो जब भी हम ये वाला कॉर्नर वाला कोई भी गला बनाएंगे तो डायरेक्शन का ज़रूरी ध्यान रखेंगे। और इस तरह मैंने बैक पर भी लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद इसे पक्का करेंगे अच्छे से और प्रॉपर मशीन चलाएंगे दूसरी तरफ, यहाँ पर कॉर्नर पर इस तरह। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, मैंने दोनों ही कोनों को एक डायरेक्शन में फोल्ड कर रखा है। दूसरा कोना भी उसी तरह फोल्ड किया है जैसे पहला करा था। अब हम इसे पक्का कर देंगे और ये हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि कटिंग स्टिचिंग दोनों हैं इसमें। अब हम लगाएंगे साइड की सिलाई। इस तरह बन जाएगी डोरी, एक ऊपर बनेगी और एक बनेगी नीचे थोड़ा। तो दोनों चारों डोरी मेरी आ गई हैं ये प्रॉपर निकल कर। अब हम फ्रेंड देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है ये नेक और आगे का भी फ्रंट पार्ट। मैंने पहले फोल्ड कर लिया है नीचे का पार्ट। यहाँ पे मेरे को नीचे भी लेस लगानी है एक, तो लेस लगा देते हैं। सबसे पहले जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी, सिलाई के ऊपर ही मैंने लेस लगाई है। यही लेस हम चुन्नी पर भी लगाएंगे, दुपट्टा तैयार करेंगे इसी लेस से। तो दोस्तों आगे फ्रंट पार्ट पे मैंने ये लेस लगा दी है। एक और सिलाई, अब ये हमारी बाजू है, बाजू पे भी मैंने लेस लगानी है। तो जो हमने गले पे लगाई थी तो वही लेस मेरे को बाजू पे भी अटैच करनी है। ऐसी मैं दूसरी बाजू पर भी लेस लगा लूँगी, तो मेरी दोनों बाजुएं तैयार हो जाएंगी। दोस्तों हम ऐसी ओल्ड साड़ियों से बहुत सारी ड्रेसें तैयार करते रहते हैं। कोशिश करते हैं दोस्तों कि आपके पास भी ये वीडियो पहुंचाएं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो बहुत बहुत दिन में मेरी वीडियो आती है यूट्यूब पर, तो आप सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जब भी हमें टाइम मिलेगा तो ज़रूर हम वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों मैं सीधी बाजू चढ़ा रही हूँ। तो सीधी बाजू चढ़ाने के लिए मैंने बाजू को नीचे रख लिया है और आर्म होल जो है इसका ये ऊपर की तरफ है, और इस तरह हमने बाजू को कंप्लीट कर दिया है। ऐसे मैं दूसरी तरफ भी बाजू चढ़ा दूँगी। ये दूसरी बाजू है, तो आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पे हमने कट लगाया है बाजू में, तो वो आगे की तरफ आना चाहिए। आगे का फ्रंट पार्ट है वो। फ्रेंड मैं सीधी बाजू इसलिए चढ़ा रही हूँ कि ये चूड़ी वाली बाजू है, तो थोड़ा किसी में भी चढ़ा लीजिए आप, गोल बाजू भी चढ़ा सकते हैं आप, सीधी बाजू भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन फिटिंग जो होनी चाहिए आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। फिटिंग जो होती है वो नाप के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने मेजरमेंट कैसे लिया है। तो फ्रेंड जब भी हम नाप लेंगे ना, तो आप जितना भी नाप आ रहा है उसमें हम 1.5 इंच ऐड कर देते हैं, बिल्कुल एकदम
इंच टेप को टाइट करके नाप लेंगे। साइड की सिलाई लगा रही हूँ मैं, उसमें मैं 1.5 इंच ऐड कर देती हूँ। तो ये इससे क्या होता है कि हमारे कस्टमर की प्रॉपर फिटिंग आ जाती है। सबका अपना अपना नाप लेने का अलग अलग तरीका होता है। मेरा यही है कि मैं नाप प्रॉपर लेके और 1.5 इंच ऐड कर देती हूँ। दोस्तों मैंने 8.5 इंच पर मैंने मोहरी रख दी है। मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़े को थोड़ा सा कट कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा था। ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। अब हम ये फोल्ड कर लेंगे, दामन को फोल्ड कर रहे हैं हमारी कुर्ती। अब ये दामन फोल्ड हो जाएगा तो हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी, हो गई है। दोस्तों ये मैंने शरारा ले लिया है और शरारे को मैं कच्चा कर रही हूँ, क्योंकि पहले इसे सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद नीचे का फोल्ड कर रहे हैं हम अस्तर। फिर हमने ले लिया कपड़े को फोल्ड कर दिया है, दोनों अस्तरों को फोल्ड कर देंगे हम, दोनों पार्ट के अस्तरों को, और ऐसे ही कपड़ों को फोल्ड करेंगे। तो ये मेरा शरारे का जो नीचे वाला पार्ट है वो तैयार हो गया है इस तरह। फ्रेंड ये ले लिया है मैंने फ्रंट, जो हमारा ऊपर का पार्ट है, और हम इसमें गैदर्स डालेंगे। जो हमारा नीचे का पार्ट है इसमें हमने, जो हमारे शरारे में 2 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट जो हैं वो एक में नीचे का जो है इसमें गैदर्स डाल रहे हैं हम। इस तरह मैंने जॉइंट कर दिया, ऐसे वो दोनों पार्टों को जॉइंट कर देना है एक दूसरे से। अब ये सिलाई लगाएंगे हम आसन से सिलाई लगाएंगे। जब भी हम सिलाई लगाएंगे तो आप देखना, जहाँ पे गैदर्स डाले हैं हम दोनों सिलाइयों को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, और नीचे की सिलाइयों को जहाँ पे हमारा आ रहा है इन्हें भी फोल्ड करेंगे सही से। ऐसे ही मैंने दोनों टांगों को तैयार कर दिया है। शरारा की दोनों टांग तैयार कर रही हूँ मैं, दूसरी भी ऐसी है। शरारा बहुत जल्दी सिल जाता है दोस्तों, या लाइनिंग वाला शरारा सिल रहे हैं हम। इन दोनों को इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है मैंने। अब आसन से आसन को मिलाएंगे और इस तरह जॉइंट कर देंगे। आसन की जगह हमने 2 सिलाई लगानी होती है, तो आसन का जो जॉइंट है वो बिल्कुल एकदम सेम मिलना चाहिए। ये मिल गया हमारा आसन का जॉइंट। अब एक बेल्ट लेनी है। जब भी हम लास्टिक लगाएंगे चारों तरफ, तो जितनी भी कमर होगी, जैसे 40 कमर है, 40 में से 30 तैयार रखेंगे हम लास्टिक। 10 इंच छोड़ देंगे दोस्तों, तो एक हिस्सा छोड़ देंगे और 3 हिस्से की लास्टिक को हम लगाएंगे। किसी की भी जितनी भी कमर है उसमें से हमने तिहाई का हिस्सा माइनस कर देना है, एक हिस्सा माइनस कर देना है, और 3 हिस्से की लेस लगानी है। कुछ जैसे 40 है तो 40 में से 30 इंच हमने लास्टिक तैयार चाहिए, और बाकी हम 10 इंच नहीं लेंगे, क्योंकि 10 इंच खिंच भी जाती है ये। तो फ्रेंड मैंने ये लास्टिक को चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब एक और सिलाई हम बीच में लगाएंगे, तो इस तरह खींच के लगानी है आपको, कि कपड़े को खींच कर रखना है। और इस तरह मैंने प्रॉपर सिलाई लगा दी, और मेरा बन गया है ये पूरा शरारा। मैंने चुन्नी दुपट्टा ले लिया है, दुपट्टे पे मैं लगा रही हूँ लेस। तो दोस्तों मेरा जो सूट है वो रेडी होने वाला है, और फिर मैं दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कि कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड आपको भी ओल्ड साड़ी से अगर ऐसे कपड़े बनाने हैं तो आप हमारी वीडियो देखकर बना सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीख सकते हैं। फ्रेंड मैंने ये डबल ले लिया है, ये जो ली है मैंने लटकन जो बनाई है, 3x3 की लटकन बनाई है मैंने। 3 इंच लंबाई है कपड़े की, 3 इंच चौड़ाई है, और इस तरह लटकन पर भी मैंने लेस लगा दी है, डोरी लगा दी, और कितनी सुंदर लग रही है ये लटकन। आप भी इस तरह बना सकते हैं, रेडीमेड स्टाइल लग रही है ये लटकन। और ये है हमारा फाइनल लुक जो कस्टमर ने पहन लिया।
तो फ्रेंड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय बाय।